सीढ़ियाँ तो चढ़ी नहीं जाती मुझसे, 5 फुट के भैंसे पे मैं कैसे चढ़ूँगी। रिया बेटा, अपनी दादी को इस यमराज से बचा ले। उसे बोल देना साथ वाले वार्ड से किसी और को उठा लेगा। आपको कोई यमराज कहीं नहीं लेके जाने वाला। आप बस ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं मम्मी पापा को लेके आती। डॉक्टर साहब, मम्मी कैसी है? कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है अब कुछ नहीं होगा। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो आप लोग अपने घर वालों को बुला लीजिए। जिसको आना था आ चुके हैं। पर नानी नहीं आई। नानी आएंगी भी नहीं। इतनी पुरानी दुश्मनी का दौरा एक दिल के दौरे से खत्म नहीं होता। मम्मी, दादी और नानी के बीच में इतने ग्रजेस क्यों हैं? आप दोनों ने भाग के शादी की थी क्या? ग्रजेस? एक टाइम था जब तेरी दादी और नानी BFF हुआ करते थे। BFF? और हमारी शादी हमारे पैदा होने से पहले ही तय कर दी गई थी। मधु, मैं सोच रही थी मेरे गुड्डे से अपनी गुड़िया की शादी कराएगी। लक्ष्मी, तू दहेज तो नहीं लेगी? नहीं, मैं नहीं लूंगी। फिर तो मुंह मीठा कर दो संधन जी। 40 साल तक उन्होंने अपना इमेच्योर प्रॉमिस अपनी डॉल्स में छुपा कर रखा, और फिर एक दिन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो मम्मी के साथ साथ नानी का भी गृह प्रवेश हो गया था, पर इससे दादाजी और नाना जी को प्रॉब्लम नहीं हुई? तेरे नाना जी तो जवानी में ही गंदी सी बीमारी की चपेट में आ गए थे। तो दादाजी को भी कोई गंदी सी बीमारी हुई थी? नहीं नहीं, वो तो रशियन हिप्पी की चपेट में आ गए थे। ये सब बातें अभी करना जरूरी है? अरे यार, आप दोनों आर्गुमेंट बाद में कर लेना, पहले स्टोरी तो बता दो। अलग ही लव था तेरी नानी और दादी में, कभी किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उस धोखेबाज को क्यों याद करती है? अब मेरे प्यार में कोई कमी आ गई है क्या? हाँ, मैं उसको याद नहीं करती, पर थोड़ा मुझे बुरा लगता है कभी कभी। लक्ष्मी, तू ऐसे रोया मत कर यार। तू रोती है तो मेरी हंसी छूट जाती है। बिल्कुल चखना और दारू जैसा रिश्ता था तेरी दादी और नानी का। तो फिर उनकी फ्रेंडशिप में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? तू? मैंने क्या किया? 3 अप्रैल 2001, जिस दिन से तू हमारे घर में आई, हमारे घर में एक कोल्ड वॉर छिड़ गई थी। सुशीला रख देते हैं, नाम मीठा सा भी लगता है और संस्कारी भी। ओल्ड फैशन नाम, बिल्कुल। नाम होना चाहिए कोई मॉडर्न नया नाम, प्यारा सा, जैसे रिया। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया नाम है। सुशीला ओल्ड फैशन। चलिए मम्मी जी, इसी बात पे मिठाई लेके आते हैं। आइए आइए। बिना कुछ बोले तूने इतना बवाल मचा दिया, जब तूने बोला तो बवंडर ही आ गया। अरे मम्मी जी, खुशखबरी है। क्या बात कर रही है? अभी 9 महीने पहले तो तूने दी थी। ओहो, वो नहीं, आज रिया ने पहली बार बोला। हाँ, क्या बोला मेरी गुड़िया ने? इसने नानी बोला। हाँ। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए और उनकी कंपैटिबिलिटी कंपटीशन में बदल गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? तेरी बेड टाइम स्टोरीज बैड टाइम स्टोरीज हो गई। और जो राजकुमार था, वो राजकुमारी को बहुत प्रेम करता था। जब उसने उसके साथ शादी करी तो वो दोनों सफेद घोड़े पे बैठ के वो उठ गए। आज तो मेरी बारी थी ना कहानी सुनाने की। मैंने उसको बोला था, पर वो जिद करने लगी कि नानी तुम ही कहानी सुनाओ। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकी। तुम तो हमेशा ही ना। जग जाएगी, बहुत मुश्किल से सुलाया है, सर्दी जुकाम हो रखा है उसको। मुझे पता है, मैं दवाइयाँ लेके आई हूँ। लक्ष्मी, बच्चों को इतनी दवाइयाँ नहीं देते। मैंने इसको विक्स डेपोरब लगा दिया है। सर्दी खांसी जुकाम के लिए ये अकेला ही काफ़ी है। और देख कितने चैन से सो रही है मेरी बच्ची।
सुरेखा की पोती जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें करा देते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ेगी, समझदारी के साथ साथ संस्कार भी मिल जाएंगे। लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। अरे समझ के साथ टिप टॉप इंग्लिश भी आएगी उसको, और फिर संस्कार देने के लिए तो मैं हूँ ना। मधु, ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। क्या तेरे घर का मामला? मैं इस घर की कुछ नहीं हूँ। नहीं है। तेरे तेरे इसी रवैये की वजह से धर्मेंद्र तेरे को छोड़ के गया है। तो तू भी छोड़ के चली जा। तो आप लोगों ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तेरी दादी ने कसम दी थी। तो अब क्यों तोड़ दी कसम? तो अब कसम बचा के भी क्या करना है? तेरी दादी तो ऐसे भी अब जाने ही वाली है। कितनी नेगेटिव बात करती हो ना तुम। कहाँ जा रहे हो? नो नो, वन विजिटर एट अ टाइम। अरे मुझे तो रिया का फ़ोन आया था, वो कहती कि तू मुझे याद कर रही है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, पर हाँ मैं तुझे याद करती हूँ। तो फ़ोन कर लिया होता ना। कैसे फ़ोन करती? तेरे को मैं फेस ही नहीं कर पा रही थी। एक रिश्ता बनाने के चक्कर में एक रिश्ता तोड़ बैठी थी मैं। रिश्ते कोई कंपटीशन नहीं होते। अरे हर रिश्ते की अपनी एक वैल्यू है, एक जगह है। मैं तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। लक्ष्मी प्लीज़ तुम ऐसे रोया मत करो। वो क्या है ना, तू ऐसे रोती है ना तो मेरी तो हंसी छूट जाती है। चल हट। सच में। Hey guys, subscribe to All Right. एंड अगर आपके पास भी अपनी प्यारी प्यारी दादी और नानी की मेमोरीज हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। And don't forget to like and share our video. जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करिए. एंड बी All right.